हेलो बच्चों, हेलो गाइड्स, आप पीछे बैठो। हेलो गाइड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज बच्चों मैं आपको एक छोटे से टॉपिक बताने जा रहा हूँ जिसमें ज़्यादा 90% बच्चों पे नहीं होता। कल मैं करवा रहा था, कल 10th तक के बच्चों पे नहीं हुए ये। तो आज मैं छोटी छोटी चीज़ें में करवाने जा रहा हूँ जो छोटे बच्चों के काम के होते हैं और उन पर वो काम नहीं हो पाते मैथ में। जैसे भाई किसी चीज़ का जोड़ना है, हम कोई सामान लेने जाते हैं बाजार से और उस सामान के पैसे को हम जोड़ते हैं तो अच्छी तरह से हम उसे कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो आज मैं आपको उस चीज़ बताने जा रहा हूँ, अच्छी तरह से देखना क्या होता है, ठीक है। और चैनल को भाई सब्सक्राइब करो। आप सब्सक्राइब नहीं करे, बड़े कंजूसी कर रहे हो। आपको कुछ चाहता थोड़ी है उसमें भाई, आपका कोई उसमें पैसा लगता हो, कुछ टाइम लगता हो तो बात ठीक है। आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है ना। तो देखिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले बार ये देखिए भाई, 1 रुपीज इज इक्वल टू 1000 पैसे। ऐसे दूसरा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, ठीक है। और ये हमारी यूनिट है। एक 1 किलो ग्राम इज इक्वल टू होता 1000 ग्राम, ठीक है। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, ठीक है। हम इनमें बड़ी गलतियां करते हैं। कैसे बेटा? जैसे हम क्या भाई हम पैसे को कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वो मैंने लिख दिया पहले। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। जैसे हम बाजार गए, आप अपनी मम्मी के साथ, भाई के साथ, पापा के साथ बाजार गए और आप वो सामान खरीदे हैं, आपसे आके चले गए हिसाब जोड़िए जरा, तो क्या आप कैसे करते हैं? उसमें बहुत बच्चे बड़ी गलतियां करते हैं। कैसे भाई? हमने चीनी ली, 2 किलो चीनी ली, 2 kg शुगर, 2 kg शुगर ली हमने। 25 रुपये 72 पैसे की ली, यानी 25 रुपये 70 पैसे की ली। तो हम लिखते कैसे हैं? बच्चों को यही लिखना नहीं आता। तो देखिए 25 रुपीज 70 पैसे, इस तरह से हम लिखेंगे। फिर सपोज करो हमने 2 kg हमने कोई और चीज ली, जैसे सपोज करो हमने चिल्ली ली। हम जो नॉर्मली बता रहे हैं चिल्ली ली और वो आपने 10 रुपीज 5 पैसे के लिए। प्रॉब्लम ये है 5 पैसा नहीं लिखा जाता बच्चों पर। पैसा कैसे लिखेंगे? ये 5 पैसा नहीं है। ओए आप भी यहाँ ध्यान दो, ये 5 पैसा नहीं है। 5 पैसा कैसे लिखा जाएगा? पॉइंट लगाकर 5 ऐसे लिखा जाएगा, समझ गए? दूसरी बात, हमने कोई और चीज ली, सपोज करो 2, हमने 1/2 kg कुछ और ली, कुछ भी चीज ली, सपोज करो हमने वेजिटेबल ली और ये हमने 7 रुपये 72 पैसे की ली। 7 रुपये 72 पैसे, ये हो गया। अब हमने कोई और चीज ली, हमने सपोज करो कोई और चीज ले ली। क्या चीज ली? बोलो हैं? टमाटो लिया भाई, हमने 2 kg टमाटो ले लिया। टमाटो ले लिया हमने और टमाटो हमारा 100 रुपीज का आया। तो देखो हम करते क्या है,
हमें ये कर देना चाहिए, इसको टोटल करना, टोटल कर दो, पैसे को पैसे की तरफ कन्वर्ट करो और रुपए को रुपए में कन्वर्ट करो। जैसे 5 5 10, 10 और 2 12, 7 7 2 या 40, 14 और 1 50। एक कैरी लेगा, कैरी यहाँ लगाओ एक, और 5 1 6, 6 और 7 13, कैरी 1 ये यहाँ लगा दो, 3 3 1 4, 100, टोटल इतना आया। हम कहाँ गलती करते हैं, बच्चों को लिखना ही नहीं आता। सपोज करो हमें 100 रुपये 20 पैसे लिखने हैं, तो 100 रुपये 20 पैसे ऐसे लिखने हैं, फिर हमें 7, फिर एक बात हो रही, लिखना घटाना भी नहीं आता दशमलव का, ये सब आते हैं पॉइंट में, द सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉइंट। जैसा हम कहे भाई हमने 1000 रुपए की कोई चीज खरीदी, तो बच्चे 1000 यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, गलत है। आप 1000 यहाँ से लिखो। ये दूसरा, भाई हमने कोई 2 रुपए या 2 रुपये 5 पैसे की कोई चीज, कोई एनी डिजिट वे ब्रॉट इन बाय द 2 रुपीज 5 पैसे, तो 2 रुपीज 5 पैसे ऐसे लिखेंगे। सपोज करो हमें 45 रुपीज 70 पैसे लिखना है, 45 75 पैसे, इनका टोटल कर दो, इनका टोटल कर दो, 5 3 या 50, और ये कितने 14 है 2 16, 16 1 17, .1 कितना 3 और 5 8, और 4, ठीक है, 1 का 1, टोटल जो ये आया 1148 रुपये 70 पैसे, ये आया इसका टोटल हमारा। तो देखो हम गड़बड़ कहाँ करते हैं, बच्चों को लिखना भी नहीं आता, सबसे बड़ी कमी ये है बच्चों को लिखना नहीं आता। और देखो मैं आपको बताता हूं, पहले किसी चीज की यूनिट का तो पता होना चाहिए। देखिए जैसे हम क्या भाई, आप बाजार गए, ठीक है, और बाजार जाके आपने कुछ सामान खरीदा, जैसे सपोज करो हमने पहला आइटम लिया, कोई शुगर ली, शुगर हमने 72 रुपये 75 पैसे की ली, ठीक है। फिर हमने चिल्ली ली, ये हमने 7 रुपये 5 पैसे की खरीदी। सपोज करो फिर हमने कोई वेजिटेबल ली, या हमने क्या लिया, क्या हमने फिर टमाटो लिए। सपोज करो ये हमने 175 पैसे के ले लिए। अब हमको इन्हें जोड़ना है। देखिए दूसरी बात एक और भी है, भाई आप जिस सामान लेने गए वो अनपढ़ आदमी है, बिल्कुल निपट गंवा रहे हो, तो वो कुछ नहीं जानता, और आपने उसको 500 का नोट दे दिया, तो वो आपको कितने नोट आके देगा, तो आपको तो ये पता होनी चाहिए कि उसने मुझे गलत दिए हैं या ठीक दिए हैं पैसे, ठीक है नहीं। तो आप ये देखिए पहले आप करोगे क्या, पहले इसको टोटल करो, 5 5 10 5 15 और 41 15 कैरी 1 और ये होगा 9 1 10, ठीक है, 7 1 8 और ये 180 रुपीज 55 पैसे आ गए। अब देखो बच्चों गलती है कहाँ, आपके पास कितने पैसे हैं, 500 का एक नोट है। अब हमने उसे 500 रुपए पकड़ा दिए,
अब उसने हमें कितने पैसे वापस दिए ये तो हमें पता होनी चाहिए। भाई घर आकर हमारी पिटाई है तब क्या करोगे, है नहीं? तो इस बात का तुम्हें पता होना चाहिए भाई। तो हम करेंगे क्या उसमें, पहले 500 रुपये लिखो। ये जीरो मैंने क्यों लगाई है, ताकि आपको ये पैसे भी घटाने हैं, इसलिए मैंने दशमलव के बाद ये 2 जीरो लगाई है। अब बेटा यहाँ लिख दो 180/75, इसमें से लेस करो। घर आके हमने देखा बहुत से बच्चे को ये पता ना कितने पैसे लेकर। भाई आप जो ब्रोकर ने जो लोटा का आपको पैसे दिए हैं तो वो तो आपको पता होने चाहिए। तो इसे घटाओ बेटा। अब हम करेंगे क्या, बहुत से जो भाई ये करा यहाँ से ये करा वो करा, अरे इतने छोटी छोटी बात। सबसे बड़ी बात होता है कि हम इसको इसमें से कैसे घटाएं। देखिए हम पहले यहाँ से ही शुरू करते हैं। यहाँ से हम यहाँ को एक लेंगे तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ एक कम हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 10। फिर यहाँ से एक लेंगे तो यहाँ बच जाएगा हमारा 9। फिर बेटा हम यहाँ से एक लेंगे, यहाँ 10 हो जाएंगे, यहाँ बच जाएगा 9। ठीक है, फिर हम यहाँ से एक लेंगे, यहाँ हो जाएंगे 10 और यहाँ बच जाएंगे 9। समझ गए? चलो मैं दोबारा साफ साफ लिख देता हूँ। और ये 180 रुपये। ठीक है, देखो हम इधर से इधर को कैरी करते हैं, हिंदी में से हासिल कहते हैं और इसमें इंग्लिश में बोलते हैं कैरी। बेटा मैंने इधर से इधर को कैरी किया, यहाँ 10 होगा ना होगा, यहाँ बच जाएगा 4, तो यहाँ 10 हो गए। अब यहाँ से एक इधर को कैरी करो तो यहाँ 9 बच गए। क्या कितना बचेगा, 9। अब बेटा यहाँ से एक कैरी करा मैंने तो यहाँ फिर 9 बच गए, क्योंकि हम एक इधर से इधर को ट्रांसफर कर रहे हैं ना, तो एक कम हो जाएगा। भाई सपोज करिए सामने वाला लड़का बैठा, मैं इसको 1 रुपया, मुझ पर 10 रुपए हैं, मैं इसको 1 दे दूं तो मेरे पास तो 9 बच गए ना। फिर उसके बाद जाकर वो 10 हो गए, फिर वो अगले वाले को देगा। इसी तरह से ये 10 हो गए। अब इससे मैंने इधर को यहाँ कैरी किया तो बेटा यहाँ 9 बच गए, यहाँ पर हो गए 10, इससे आगे कुछ है नहीं। अब 10 में से 5 लेस करो, 5। अब आप छोटे बच्चे हो तो उसकी भी एक तरकीब बताऊंगा। यहाँ 10 लाइन खेल रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको कितने घटाने, 5। 1 2 3 4 5 काट गए, कितने बच गए, यहाँ 5 बच गया। इसी तरह से 9 में से 7 घटाने, तो वो तो आप घटा ही लोगे। एक तरीका और भी है भाई, जैसे 9 में से हम 7 घटाने हैं तो 7 से आगे 9 तक पढ़ लो। 9 और 7 8 9 कितने हो गए, 7 8 और 9 तो कितने हो गए भाई, 7 से आगे 2 पढ़ेंगे तो 7 से 9 में 7 के 7 7 8 9 2 आया, यहाँ 2 लिख दो। फिर ये 9 है, 9 नीचे 0 तो 0 का 0। बेटा दशमलव के दशमलव के नीचे ही लगाइयो, ये ध्यान रहे, दशमलव को दशमलव के नीचे ही रखना चाहिए। यहाँ 9 है, 9 में से 8 गए, 1 बचा। यहाँ कितने बचे, 4 क्योंकि मैंने इधर को कैरी कर लिया। अब 4 में से 1 घटाओ, 3 बचा। ये इतने आपके पैसे बचे। समझ गए? सबसे बड़ी कमी है कि हम बाजार जाते हैं, हमें यूं ही पता ना कितने पैसे वापस आ रहे हैं। ठीक है, ये देखो मैंने सब्ट्रैक्शन भी आपको बता दिया है, सब्ट्रैक्शन कैसे होगा। क्योंकि हमको 500 रुपए थे भाई, हम लेके कितने गए घर से, 500 रुपए। हमारा सामान कितने का आया, ये आया हमारा 180 रुपए, पीछे 55 पैसे का। हाँ ये 55 है बेटा, ये 55 है, तो यहाँ 55 कितने बचे, 4 बचेगा यहाँ, सॉरी यहाँ ये 4 बचेगा, ये 75 नहीं है, ये 5 में 9 में से 5 गए, 4 बचे। ठीक है, इस तरह से आपको ये करने हैं, कोई गलती मत किया करो। मैं फिर एक वीडियो डाल दूंगा आपके इस पे कि हम किस तरह से ये छोटी छोटी गलतियां करते हैं। ठीक है, ओके, गुड मॉर्निंग। फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि इसको थोड़ा सब्सक्राइब करें, लाइक करें।